25 मार्च 2025 को सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल होता है कि जो इस वीडियो को देखता है वो दंग रह जाता है। दरअसल इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक मंदिर में एक महिला को एक युवक माला पहना रहा है। इसके बाद वो 7 फेरे ले रहा है। सामने महिला का पति खड़ा है, वो अपनी पत्नी का हाथ उसके प्रेमी के हाथों में सौंपता है और उसकी शादी की रस्म रिवाज में पूरी मदद करता है। यहाँ तक कि महिला के दोनों बच्चे, एक की उम्र 5 साल है और एक की उम्र 3 साल है, दोनों भी इस तमाशे को देखते हैं कि उनकी मम्मी आखिरकार कर क्या रही है। जब लोगों ने इस वीडियो को भयंकर शेयर किया तो इस बारे में पड़ताल करनी शुरू की कि आखिरकार ये वीडियो सच्चा है या फेक है। लेकिन जब पड़ताल की गई तो पता चला ये सच्ची कहानी है। दरअसल 25 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिला पड़ता है। उसी जिले में एक गांव पड़ता है कटार जेत गांव। कटार जेत गांव में ही अपनी पत्नी की शादी एक युवक ने अपने उसके प्रेमी से करवा दी। मंदिर में तालियां बजती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, सारे ग्रामीण भी इकट्ठे रहते हैं और सभी फूल वर्षा करते हैं उस जोड़े पर। वो आखिरकार वो युवक अपनी पत्नी को अपने उसके प्रेमी के साथ विदा कर देता है। कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, आइए मामले की तह में चलते हैं। दरअसल संत कबीरनगर जिले में कटार जेत गांव पड़ता है। कटार जेत गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम बबलू है। बबलू की शादी राधिका से होती है 2017 में, यानी 8 साल पहले बबलू की शादी राधिका से होती है। दोनों एक दूसरे को कई दिनों से पसंद करते थे और दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों की शादी की गई है। मतलब लव मैरिज को अरेंज मैरिज में चेंज कर दिया गया है। अब बबलू राधिका को दुल्हन बना करके अपने घर ले आता है। दूल्हा दुल्हन का गर्मजोशी से स्वागत होता है। परिवार के लोग भी बहुत खुश हैं कि बबलू भैया को उसकी मनपसंद लड़की मिल गई है। दोनों आगे का जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करें। दोनों खुशी पूर्वक रहते भी हैं। इसी दौरान दोनों को 2 बच्चे भी हो जाते हैं। एक की उम्र 5 साल है, एक की उम्र 3 साल है। लेकिन लगभग 1.5 साल पहले बबलू की पत्नी राधिका का चक्कर एक संतोष नाम के लड़के से चलना शुरू हो जाता है। चूंकि बबलू ऑटो चलाता है, वो ऑटो से माल ढोने के वाहन पे भी चलता है वो, तो हफ्ते में 3 से 4 दिन, कभी 5 दिन वो अपने घर से बाहर रहता है और राधिका अपने दोनों बच्चों को लेकर के गांव में रहती है। इसी दौरान राधिका की जो शारीरिक तरफ है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि बबलू हफ्ते में 4 से 5 दिन घर पर नहीं रहता था। उसी गांव में एक संतोष नाम का युवक रहता है जो कि राधिका की हम उम्र का है। वो उसके घर अक्सर आने लगता है। चूंकि सोसाइटी में काम करता है तो राशन पानी का सारा इंतजाम भी संतोष राधिका के लिए कर देता है। इसी दौरान राधिका संतोष के धीरे धीरे करीब आने लगती है और एक दिन ऐसा भी आता है जब दोनों के बीच सारी मर्यादा टूट जाती है। आखिरकार बबलू और राधिका के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। जब अवैध संबंध एक बार बनते हैं तो ये रोज का ही सिलसिला हो गया। जब बबलू राधिका का पति घर पर नहीं होता था तो संतोष अक्सर राधिका के घर आ जाता था और दोनों के बीच इलू इलू लगाता होता था। ये बातें गांव में छिपती नहीं है। धीरे धीरे मोहल्ले वालों ने देखा कि संतोष राधिका के घर में, बबलू के घर में लगातार आता है बबलू की गैर मौजूदगी में, और ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। मोहल्ले से बात फैलते हुए धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल जाती है। इसके बाद जब बबलू अपनी नौकरी से हफ्ते में 2 दिन के लिए घर आता है तो मोहल्ले वाले उसको इस बात के लिए उलाहना देते हैं कि तुम हफ्ते हफ्ते भर घर से गायब रहते हो और तुम्हारे घर में कोई भी आकर के
कुछ भी कर जाता है। बबलू जब पूरी बात की पड़ताल करता है तो पता चलता है कि संतोष नाम का लड़का है गांव का ही, जो कि राधिका की उम्र का ही है। वो अक्सर राधिका से मिलने के लिए आता है। जब बबलू अपनी पत्नी राधिका से इस बारे में बात करता है तो राधिका बिल्कुल बात को पलट देती है और कहती है कि वो मिलने जरूर आता है, क्योंकि सोसाइटी से राशन, शक्कर, तेल इत्यादि लेना पड़ता है, तो उससे हम बना के चलते हैं। वो घर आता है तो हम उसको पानी पिला देते हैं, कभी कभी चाय भी पिला देते हैं। मोहल्ले वालों को और गांव वालों को तो बातें बनाने में मजा आता है। तुम किसी की बात में मत पड़ो, हम ऐसा कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते, हम तुम्हारे बगैर किसी के बारे में ऐसा सोचते भी नहीं है। बबलू भी अपनी पत्नी राधिका को दिलो जान से चाहता है, वो भी राधिका की बात को मान जाता है। और इसके बाद वो फिर अपना ऑटो लेकर के माल भाड़ा ढोने के लिए शहर के बाहर चला जाता है। लेकिन मोहल्ले वाले लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। संतोष अपनी प्रेमिका, शादीशुदा प्रेमिका राधिका से मिलने के लिए फिर पहुंच जाता है। मोहल्ले वालों ने फिर से जब बबलू लौट के आता है तो फिर ये बात को कहते हैं कि इतना कहने के बावजूद तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोहल्ले में बदनामी हो रही है, गांव में बदनामी हो रही है, बच्चों पर, युवाओं पर, युवतियों पर इसका गलत मैसेज जा रहा है। और आखिरकार तुम्हें इसका इंतजाम करना पड़ेगा। इसके बाद प्लानिंग के तहत बबलू एक दिन अपनी पत्नी राधिका से एक कह करके जाता है कि मैं 4 से 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ शहर के, और तुम अपना ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। राधिका भी खुशी खुशी अपने पति को विदा कर देती है। इसके बाद बबलू अपने जो मोहल्ले में 2-3 दोस्त थे इसकी मदद से अपनी बीवी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। जैसे ही संतोष राधिका के घर में दोपहर में पहुंचते हैं, इसी दौरान बबलू घर में आ धमकता है और जबरन वो गेट खुलवाता है। लेकिन राधिका को लगता है कि कोई मोहल्ले वाले होंगे, वो गेट नहीं खोलती है। इसके बाद बबलू घर के पीछे से घर में एंट्री करता है और जब घर के अंदर पहुंचता है बेडरूम में तो देखता है कि राधिका संतोष के साथ आपत्तिजनक अवस्था में बिस्तर पर है। दिन दहाड़े दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन रहे हैं। जब बबलू ने अपनी पत्नी राधिका को इसके लिए बहुत डांटा डपटा, 2-4 थापड़ भी मारे, इस पर जो उसका प्रेमी है संतोष उसने पकड़ लिया और उसने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम्हें जो भी मारपीट करना है तो मेरे साथ कर दो, लेकिन मेरी प्रेमिका के साथ मारपीट नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी जरूर है, लेकिन इसको तुम्हें डांटने का भी हक नहीं है, क्योंकि इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, इससे मैं इश्क करता हूँ। ये सुन करके बबलू दंग रह जाता है। उसने अपनी पत्नी राधिका से भी पूछा क्या तुम भी इससे प्रेम करती हो, तो राधिका ने भी स्वीकार किया कि मैं भी इससे प्रेम करती हूँ और आगे का जीवन मैं इसी के साथ गुजारा करना चाहती हूँ। बबलू ने पूछा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी, बच्चों को छोड़ दोगी? तो राधिका ने कहा कि ना मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ, न बच्चों को छोड़ना चाहती हूँ, और ना ही अपने प्रेमी संतोष को भी छोड़ना चाहती हूँ। मैं सभी को साथ रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने प्रेमी को भी नहीं छोड़ सकती हूँ। इस पर बबलू कहता है कि तुम्हें एक तो चुनना पड़ेगा, या तो मुझे चुनना पड़ेगा या फिर अपने प्रेमी को चुनना पड़ेगा। तो राधिका कहती है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन मैं संतोष को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि संतोष हमको बहुत चाहता है और मैं भी उसको बहुत चाहती हूँ। इसी दौरान बबलू को मेरठ कांड की याद आ जाती है। मेरठ कांड में बता दें हम आपको कि सौरभ राजपूत को शादी के 9 साल बाद उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शरीर के 15 टुकड़े किए और एक ड्रम में उसको टुकड़ों को भर दिया, ऊपर से सीमेंट भर के उसमें पूरा चुन दिया। एक घटना सुन करके बबलू घबरा जाता है और वो कहता है कि मुझे मेरठ कांड की याद आ गई है और तुम एक काम करो, तुम इसके साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ। बच्चों की बात है तो बच्चों को मैं पाल लूंगा। इसके बाद बबलू ग्रामीणों को इकट्ठा करता है, गणमान्य नागरिकों को इकट्ठा करता है, पंचायत लगाता है। पंचायत में एक फैसला होता है कि चूंकि तुम्हारी पत्नी तुमको छोड़ना चाहती है,
लेकिन अपने प्रेमी को नहीं छोड़ सकती है, इसलिए तुम इसकी शादी उसके प्रेमी से करा दो। पति भी तैयार हो जाता है। वो आखिरकार 25 मार्च 2025 को गांव के मंदिर में राधिका की और संतोष की शादी करा दी जाती है। दोनों बच्चे वही मौजूद रहते हैं, महिला के, दोनों की शादी हो जाती है। बबलू अपनी शादीशुदा प्रेमिका राधिका को दुल्हन के रूप में अपने घर लाता है। घर पर भी उसका प्रेमी जोड़े के दूल्हा दुल्हन की भांति स्वागत किया जाता है। इसके बाद बबलू अपने बच्चों को लेकर के अपने घर पहुंच जाता है और तन्हाई का जीवन जीना शुरू कर देता है। बच्चे लेकिन माँ की बहुत याद करते हैं। आखिरकार बबलू किसी प्रकार बच्चों को कंट्रोल करता है। जो बबलू की माँ है वो बच्चों को किसी प्रकार संभालती है। इसी प्रकार 4 से 5 दिन कट जाते हैं। इसके बाद बबलू को भी अपनी पत्नी राधिका की बहुत याद सताने लगती है। आखिरकार अब इस कहानी में असला ट्विस्ट आता है, यू टर्न आता है। बबलू एक दिन अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपनी पत्नी के प्रेमी के घर पहुंच जाता है और वहां पर अपने प्रेमी से गिड़गिड़ाता है कि हमारी खातिर ना सही, बच्चों की खातिर बच्चों की माँ को छोड़ दो। जो हुआ सो हुआ, तुम्हारे साथ उसने शादी कर ली, हमने ही शादी कराई है, लेकिन उस सब बातों को भूल जाओ। इन बच्चों की खातिर हमारी पत्नी राधिका को मुक्त कर दो। जब दोनों बच्चों को रोते हुए राधिका ने देखा तो उसका दिल भी पसीज जाता है। और जो राधिका की दूसरी नई सास बनी थी यानी संतोष की माँ, वो भी जब बच्चों को रोते हुए देखती है तो वो अपनी बहू को समझाती है कि देखो ऐसा है, जो हुआ सो हुआ, अब लेकिन तुम अपने बच्चों की खातिर अपने घर चली जाओ। इधर जो राधिका का प्रेमी है, नया पति है संतोष, वो भी राधिका को समझाता है कि अपने बीच जो हुआ सो हुआ, अब आगे तुम्हारा पति बबलू होगा, बच्चे भी तुम्हारे हैं और तुम अपने घर जाओ और इस बात को तुम दिल से निकाल दो कि हम तुम्हारे बारे में कभी कोई गलत सोचेंगे। हमने तुमसे मोहब्बत की है, इश्क किया है, ये कोई शारीरिक आकर्षण नहीं था, ये दिलों का मिलन था और मैं ताउम्र जिंदगी भर तुमसे मोहब्बत करूंगा। लेकिन अब तुम चूंकि अपने घर जा रही हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारे घर भी कभी नहीं आऊंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी में, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में कोई व्यवधान पैदा हो। वो बबलू को भी आश्वस्त करता है कि बबलू भाई तुम निश्चिंत रहो, मैंने तुम्हारी बीवी से मोहब्बत की, एक गुनाह हमारा है, एक गुनाह तुम्हारी बीवी का भी है, लेकिन मैं इस प्रकार का इंसान नहीं हूँ। मैं तो चूंकि बीवी मेरी भी बन चुकी है, लेकिन पहले हक तुम्हारा बनता है, तुम इसको लेके जाओ और हमारे लायक कभी भी जिंदगी में कोई सेवा हो, कोई काम हो तो इंसानियत के नाते तुम मुझे बताना और मेरे कारण तुम्हारे वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपनी माँ के सामने वादा करता हूँ। आखिरकार बबलू अपनी पत्नी राधिका को लेकर के अपने घर पहुंच जाता है। इसके बाद ये वीडियो फिर सोशल मीडिया पर वायरल होता है और लोग भांति भांति के कमेंट करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।